ओम शांति 6/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। गीता में है श्री कृष्ण भगवान वाच। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को पता चला है कि श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है, शिव भगवान वाच है। भक्ति में भी कृष्ण या विष्णु को सवदर्शन चक्र दिखाया है, परंतु वह सवदर्शन चक्रधारी नहीं है। सवदर्शन चक्र को भक्ति में मारने का प्रतीक दिखाया है, उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। वास्तव में देवताओं के पास ना हिंसक चक्र है ना अहिंसक चक्र है। देवताओं के पास ना हिंसक चक्र है ना अहिंसक चक्र है, उनके पास कोई चक्र है ही नहीं। अहिंसक सवदर्शन चक्र है हम ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों के पास। यह चक्कर किसका है? ब्राह्मणों का है, हम ब्राह्मण बच्चों का है। ब्रह्मा मुख वंशावली हम ब्राह्मण बच्चों का है। राधे कृष्ण के पास तो ये सृष्टि चक्कर फिरने का भी ज्ञान नहीं है, कैसे फिरता है ये। वह सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों में है। ये सब बातें कृष्ण भक्तों को हमें युक्ति से बतानी है, ताकि वो बिगड़े नहीं तो कहेंगे आप देवताओं की निंदा करते हैं। आगे बाबा कहते प्रदर्शनी में समझाने के लिए बहुत विशाल बुद्धि होनी चाहिए, और प्रदर्शनी समझाने के लिए सर्विसेबल बच्चों को जाना चाहिए, और सर्विसेबल बच्चों को ही भेजना चाहिए। आगे बाबा कहते जो मोर मुकुटधारी हैं, डबल सिरताज व सिंगल ताज, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी व वैश्य और शूद्रवंशी हैं, इनमें से कोई भी वर्ण गीता की नॉलेज को नहीं जानता। ये गीता नॉलेज भगवान ही संगम पर हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को सुनाते हैं और भारत को स्वर्ग बनाते हैं। आगे बाबा कहते दुनिया में गीता का सच्चा ज्ञान न होने के कारण हम भक्ति वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते गिरते ही आए हैं और कलाएं कमती होती जाती हैं। भक्ति में मनुष्य चाहे कुछ भी करे, चाहे अपना सिर भी काट कर अर्पण कर दे देवताओं के सामने, फिर भी कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। तमो प्रधान तो बनना ही है। भारत सतयुग में शिवालय था, देवी देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। अब इस वैशाल्य दुनिया में असुर विकारियों का राज्य है। ड्रामा अनुसार फिर ये विशाल्य दुनिया शिवालय बन रही है। आगे बाबा कहते सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। शिव बाबा की श्रीमत है कि हम अगर शिव बाबा को याद करेंगे तो हम कभी रोगी नहीं बनेंगे, हमें कोई दवा दरमल नहीं करनी पड़ेगी। यह कोई गुरु का मंत्र आदि नहीं है, यह है शिव बाबा की श्रीमत। आगे बाबा कहते जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतने हमारे पाप कटेंगे, फिर माया के विघ्न नहीं आएंगे, हम महावीर बन जाएंगे और महावीर कहलाएंगे। जैसे स्कूल में रिजल्ट अंत में निकलती है, वैसे ही सब का अंत में मालूम पड़ेगा जब लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ाई के समय हम बच्चों की प्रत्यक्षता होगी, फिर पता चलेगा हम कितने निडर और निर्भय बने हैं। आखिर में पता चलेगा कि हमने कितना पुरुषार्थ किया, हम कितने निडर और निर्भय बने। सबसे पहली आफत आएगी भुखमरी की। बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा, मारामारी हो जाएगी। उस समय निडरता का पेपर आएगा, उसमें चेकिंग होगी कि हमने कितना पुरुषार्थ किया। मनुष्य सिखाते हैं बोलो गुरु नानक जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय, परंतु यहाँ इस ईश्वरीय ज्ञान में सिर्फ शिव बाबा को मन बुद्धि से याद करना है, मुख से कुछ नहीं बोलना है। ये ज्ञान सबको मिलेगा, परंतु जो जैसा बनने लायक होगा वो वैसा ही पुरुषार्थ करेगा, वह उतना ही पुरुषार्थ करेगा। अंत में जब हम ब्राह्मण बच्चों का प्रभाव निकलेगा तब लोग कहेंगे ओह प्रभु तेरी लीला, और उनको पता लगेगा परमपिता परमात्मा गुप्त वेश में आए हुए हैं। आगे बाबा कहते
कोई कोई कहते हैं हमें परमात्मा का व आत्मा का साक्षात्कार हो, कोई कहते हैं हमें साक्षात्कार होता है, परंतु बाप कहते हैं उसमें कोई का फायदा नहीं है, कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। पुरुषार्थ तो सबको अपना अपना करना पड़ेगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। आगे बाबा कहते, जैसे स्टार आसमान में होते हैं वैसे हम आत्माएं मूल वतन में रहती हैं, वहाँ से हम सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ बजाने आते हैं। हम सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु स्टार मिसल हैं। जैसे आसमान में स्टार हैं, वो कभी गिरते नहीं हैं, ऊपर ही रहते हैं, वैसे हम परम धाम में रहती हैं। निर्वाण धाम में हम आत्मा बोल नहीं सकती क्योंकि हमारे पास वहाँ शरीर नहीं है। आगे बाबा कहते हैं हम आत्माएं परम धाम में रहती है, ये नई बात है, ये बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। 5000 साल बाद भारत स्वर्ग बनता है, यह ज्ञान किसी की भी बुद्धि में नहीं है, सिर्फ हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों के सिवाय। सर्विसेबल बच्चों की पालना यज्ञ से होती है, तो हमें चेक करना है क्या मेरी पालना यज्ञ से हो रही है, क्या मैं सर्विसेबल बच्चा हूँ। आज की मुरली का वरदान, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकूर में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भाव। सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकूर में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भाव। आज की मुरली का स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।